वेलकम बैक अगेन। आई एम दिलशाद फ्रॉम डीएफसी इंग्लिश। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एम इज आर का बेसिक रूल्स बताने वाला हूं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश कहां से स्टार्ट करें, स्पोकन इंग्लिश कहां से स्टार्ट करें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो स्पोकन इंग्लिश एम इज आर से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। आप ही बताइए, जब बेसिक चीज क्लियर नहीं होगा तो एडवांस चीज को कैसे अडॉप्ट कर पाएगा, एडवांस चीज को कैसे समझ पाएगा। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो बेसिक चीज है एम इज आर का प्रयोग, इसको समझना बहुत जरूरी है। एम इज आर के माध्यम से सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो जानना जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं, WH वर्ड के साथ कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये सभी चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीज नहीं जानेंगे तो स्पोकन इंग्लिश कैसे कर पाएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एम इज आर का बेसिक रूल बताऊंगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश के अंदर काफी हेल्प करेंगे। ओके, तो मेरा टॉपिक क्या है, एम इज आर। क्लियर है? ओके, देखो एम इज आर के अंदर सिंपली करेंगे क्या कि हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। ओके, अब ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंसेस का हम एम इज आर जो है प्रेजेंट में है। एम इज आर क्या है? प्रेजेंट में, फिर वॉज वर्ड आता है, फिर शैल विल ये आता है। ये सब चीज हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ एम इज आर। किसका? एम इज आर। ओके, तो प्रेजेंट के अंदर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट के अंदर क्या होते हैं? एम इज, क्या चीज? एम इज और आर। क्लियर है? एम इज आर। ठीक है, अब देखो यहां पर तीन चीजें, एम इज आर। एम माने हूं, इज माने है, आर माने है। क्लियर है? एम माने हूं, इज माने है, और आर माने है या हो, दोनों होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? अब देखो बात यहां पर यह आती है, किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करना है, किसके साथ इज का प्रयोग करना है, और किसके साथ आर का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एम की बात करेंगे। एम किसके साथ करेंगे? तो एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करनी है। किसके साथ? आई, सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ नहीं। क्लियर? उसके बाद इज की प्रयोग की बारे में बात करेंगे। इज आपको ही के साथ प्रयोग करना है, सी के साथ यूज कीजिएगा। उसके बाद इट के साथ प्रयोग करना है, और वन नेम, क्या चीज? वन नेम या तो वन थिंग के साथ प्रयोग करना है। किसके साथ? वन नेम या वन थिंग के साथ। किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। ओके, बात समझ में आ रही है? उसके बाद आर की बात करते हैं, तो आर का प्रयोग किस प्रकार से होगा? ध्यान दीजिए, आर का प्रयोग यू के साथ, वी के साथ करनी है, उसके बाद दे के साथ करनी है, और मोर देन, क्या चीज? मोर देन वन नेम। किसके साथ? मोर देन वन नेम और थिंग के साथ। मतलब प्लुरल नाउन के, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करनी है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब देखो यहां पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन सी? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ओके, ध्यान दीजिए, सबसे पहले करेंगे क्या कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद एम या तो इज या तो आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लगानी है। क्या लगानी है? अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड में क्या क्या आ सकता है आपको? तो नाउन आ सकते हैं, या तो एडजेक्टिव आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर है? ओके, समझ में आ रही है? अब देखो इसकी पहचान की बात करेंगे। इसकी हिंदी पहचान क्या आएगा? तो लास्ट में हूं या तो है या तो हो, ये लगा रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? लास्ट में हूं, है, हो लगा रहेगा। ओके, एम इज आर जो है मेन वर्ब्स के रूप में यहां पर काम करेगा। ओके, अब देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एम इज आर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। ओके, ये मैं सिंपल सेंटेंसेस ले रहा हूं, इसको देख के भागना मत, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर यही चीज आपका कंट्रोल नहीं आएगा, इसी चीज पर आपका कमांड नहीं होगा, तो स्पोकन इंग्लिश कैसे कर पाओगे। ओके, तो देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जस्ट, वह मेरा दोस्त है। क्या लिखा मैंने? वह मेरा दोस्त है।
तो देखो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगानी है फॉर्मूला के अंदर। देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसके अंदर आपको क्या हो जाएगा, वह। तो वह की इंग्लिश होती है क्या, ही लगाइए। और ही के साथ कौन सा वर्ब आएगा, एम आएगा, इज आएगा, आर क्या आएगा। तो ही के साथ देखो यहां पर ही के साथ इज का प्रयोग होने वाला है, तो ही के साथ हम डायरेक्ट इज लगाएंगे। ओके, इज लगा दिए। उसके बाद मेरे पास बच गया यहां पर मेरा दोस्त, और जो अदर वर्ड है यही आपका मेरा दोस्त होगा, अदर वर्ड। ओके, ये आपके नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये नाउन है, दोस्त क्या है आपके, नाउन है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज माई फ्रेंड, क्या होगा, ही इज माई फ्रेंड। ओके, बात समझ में आया कैसे बनानी है सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक शिक्षक हूं। क्या लिखा मैंने, मैं एक शिक्षक हूं। क्या बनाएंगे इसका, मैं की इंग्लिश आई, तो आई लगाइए। मैंने आई लगाया, आई के साथ किसका प्रयोग होने वाला है, देखो आई के साथ एम का प्रयोग, तो एम लगाइए, सीधा लास्ट में जाइए, एम लगाया। उसके बाद देखो यहां पर अदर वर्ड्स लगानी है। अदर वर्ड्स कौन होगा, एक शिक्षक। एक शिक्षक का इंग्लिश क्या होता है, ए टीचर। मैंने ए टीचर लगाया। ओके, मतलब मेरा सेंटेंस बना, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखो यहां पर एक सेंटेंस मैं आपके लिए देता हूं और कमेंट में इसका जवाब देना। आप बहुत अच्छे हैं, क्या है, आप बहुत अच्छे हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सिंपल सेंटेंसेस समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी अफर्मेटिव की, और अफर्मेटिव हो चुका, अब नेगेटिव की बात करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, फिर WH वर्ड के साथ कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज करके समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले करना है क्या कि आपको सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एम, इज, उसके बाद आर लगानी है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको नोट लगानी है। उस टाइम नोट नहीं लगाते, लेकिन अब नोट लगानी है, नेगेटिव में नोट लगानी है। उसके बाद अदर वर्ड लगानी है। अदर वर्ड में वही चीज आएगा, आपको नाउन आ सकते हैं या तो एडजेक्टिव आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखो इसका पहचान क्या होगा, इसमें कहीं पर बीच में नहीं लगा रहेगा, लास्ट में फिर वही क्या लगा रहेगा, हूं, है और हो लगा रहेगा। क्लियर है, यही चीज लगे रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम समझिए, एक एक करके समझाऊंगा। देखिए मैंने यहां पर 3 एग्जांपल लिया, यहां पर ध्यान दीजिए। पहला एग्जांपल, वे लोग दुष्ट नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, मैं लॉयर नहीं हूं। तीसरा एग्जांपल है, मेरा भाई एक नेता नहीं है। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वे लोग दुष्ट नहीं हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वे लोग की इंग्लिश होती है क्या, दे। मैंने दे लगाया। ठीक है, अब दे के बाद क्या लगानी है, एम, इज, आर लगानी है। तो देखो वे लोग की इंग्लिश, वे लोग के साथ क्या लगता है, दे के साथ आर का प्रयोग करनी है, आर का। तो आर लगाएं, उसके जस्ट बाद नोट लगाएंगे। देखिए नोट लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अदर वर्ड्स के अंदर है दुष्ट। दुष्ट की इंग्लिश होती है विकेड। क्या होती है, विकेड, WICKED, विकेड। क्लियर है, यानी कि क्या होगा, वे लोग दुष्ट नहीं है, तो दे आर नॉट विकेड, वे लोग दुष्ट नहीं हैं। ओके, अब देखो मैं लॉयर नहीं हूं, क्या बनेगा, मैं लॉयर नहीं हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, लगा दिया। उसके बाद लास्ट में आइए, हूं है तो हूं की इंग्लिश एम होती है। उसके बाद हमको नोट का प्रयोग करना है, नहीं है तो नोट का प्रयोग। उसके बाद लॉयर। ओके, लॉयर की इंग्लिश क्या होगी, यहां पर लॉयर होगी LAWYER। ओके, बात समझ में आ रहा है। मैं एक लॉयर नहीं हूं, आई एम नॉट ए लॉयर। क्लियर है, अगला सेंटेंस में चलते हैं। मेरा भाई एक नेता नहीं है। क्या बनाएंगे, मेरा भाई। मेरा भाई की इंग्लिश क्या होगा, माई ब्रदर इज नॉट ए लीडर। देखिए इज नॉट लग गया, अब क्या बच गया अदर वर्ड्स में, ए लीडर। तो ए लीडर, LEADER।
बात समझ में आ रही है? किस प्रकार से बनाए देखे, इसी प्रकार से आप बना देंगे। आप एक डॉक्टर नहीं है तो यू आर नॉट ए डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंजीनियर। वह एक गायक नहीं है, ही इज नॉट ए सिंगर। आप एक सर्विसमैन नहीं है, यू आर नॉट अ सर्विसमैन। आप एक बिजनेसमैन नहीं है, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। ओके, समझ में आ रही है? इसी प्रकार से बनाना है। अब चलते हैं ऑफर में, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे। ओके, सबसे पहले करेंगे क्या, स्ट्रक्चर के माध्यम समझते हैं। एम का प्रयोग पहले कर सकते हैं, ओके, या तो आर का प्रयोग पहले कर सकते हैं, या तो इज का प्रयोग पहले कर सकते हैं। मैंने कर दिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लगानी है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगानी है। ओके, क्योंकि इस सेंटेंस के माध्यम से मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का जवाब यस और नो में होगा। ओके, और इसके हिंदी के शुरुआत में क्या जरूर लगा रहेगा। ओके, जैसे कि देखिए सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे। हिंदी में तो क्या लगा रहेगा, लास्ट में सिर्फ वही उसी प्रकार से हूं, या तो हैं, या तो हो, यही चीज लगा रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा रहेगा हिंदी में। ओके, आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखिए मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल लिया है। तीनों एग्जाम्पल को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए शुरुआत में क्या लगा है, क्या आप मोटे हैं। देखिए क्या पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और इसका जवाब क्या होगा, यस और नो में होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप मोटे हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा। अगर मोटे हैं तो कहोगे यस, अगर मोटे नहीं हो तो क्या कहोगे, नहीं। ओके, इसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, इसका जवाब यस और नो में आएगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, जिसका जवाब यस और नो में आता है उसको बनाएंगे सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं एम इज आर पहले लगा हुआ है। ओके, तो हम करेंगे क्या, लास्ट से, लास्ट में क्या लिखा है, यहां पर है, और है की इंग्लिश क्या होता है, है की इंग्लिश क्या होता है, देखो इज और आर क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को देख के पता लगाएंगे। ठीक है, आपके साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, मतलब आर क्या लगाएंगे, आर यू फैट, क्या आप मोटे हैं, आर यू फैट, क्या होगा, आर यू फैट, क्या आप मोटे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, क्या हम लोग मेहनती हैं, क्या हम लोग मेहनती हैं। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है, आर बी, क्यों, क्योंकि हम लोग के साथ आर का प्रयोग होता है तो मैंने आर वी लगाया। अब मेहनती के इंग्लिश क्या होता है, लेबोरियस, LABORIOUS। ओके, क्वेश्चन मार्क फिर लगानी है। ओके, अब देखो क्या आप बिजनेसमैन हैं, इसको क्या बनाएंगे, क्या से स्टार्ट है तो लास्ट से स्टार्ट कीजिए आप। ओके, हिंदी में क्या से स्टार्ट है तो इंग्लिश में लास्ट से स्टार्ट करना। लास्ट में क्या है, और यू के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है तो आर लगाइए, आर यू अ बिजनेसमैन, क्या होंगे, आर यू अ बिजनेसमैन। ओके, क्लियर है। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनानी है। ठीक है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू ए डॉक्टर। क्या आप एक लॉयर हैं, आर यू ए लॉयर। क्या आप एक किसान हैं, आर यू ए फार्मर। क्या वे लोग ईमानदार हैं, आर दे ऑनेस्ट। क्या वे लोग डॉक्टर हैं, आर दे डॉक्टर्स। क्या वे लोग इंजीनियर हैं, आर दे इंजीनियर्स। ओके, क्या वह एक नर्स थी, क्या वह एक नर्स है। ओके, इज सी अ नर्स। क्या मैं एक डॉक्टर हूं, एम आई ए डॉक्टर। ओके, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, एम आई ए स्टूडेंट। क्या मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ओके, इसी प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बनाएं और अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करें ताकि आपके मुंह से फटाफट निकले। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको इंट्रोगेटिव है, इसी में आपको नेगेटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है, अब ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले करेंगे क्या कि एम इज आर तो लगानी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट का प्रयोग करनी है। किसका प्रयोग करनी है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट का प्रयोग करनी है। क्लियर है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर और इसमें बीच में कहीं पर क्या लग जाएगा, नहीं का प्रयोग हो जाएगा। ओके, पहचान में क्या होगा, नहीं का प्रयोग कहीं पर लग जाएगा। ओके, देखो क्या आप मोटे नहीं हैं, ये सेंटेंस बनेगा नेगेटिव में। ठीक है, तो आर यू नॉट, क्या सबसे पहले लगाएंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद नोट, देखो सब्जेक्ट है उसके बाद नोट लगानी है, तो आर यू नॉट ए, क्या लिखेंगे, आर यू नॉट फैट। क्या आप मोटे नहीं है, आर यू नॉट फैट। ओके, क्या हम लोग मेहनती नहीं है, क्या बनाएंगे, आर वी नॉट लेबोरियस।
आर यू नॉट लेबोरियस। इसी प्रकार से ये बनाएंगे, क्या आप बिजनेसमैन नहीं है, आर यू नॉट अ बिजनेसमैन। क्या आप डॉक्टर नहीं है, आर यू नॉट ए डॉक्टर। क्या वह एक नर्स नहीं है, इज सी नॉट अ नर्स। बात समझ में आ रहा है। क्या सलमान एक एक्टर नहीं है, इज सलमान नॉट एन एक्टर। बात समझ में आ रहा है, इजी है। इसी प्रकार से हमको सभी सेंटेंस को बनानी है और प्रैक्टिस खूब कीजिए। अकेले में बैठ जाओ यार, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर पढ़ा ना, इस पर आप लगभग 50 सेंटेंस बनाइए। 50 सेंटेंस, आपका होमवर्क यही है, 50 सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, उसके बाद फिर दूसरे स्ट्रक्चर पर जाइए, उस पर 50 बनाइए, सभी पर जाएं 50। खड़े होकर बनानी है, लिखनी नहीं है, सिर्फ बोलनी है, सिर्फ बोलनी है। ओके, बोलते जाएं, आपके मुंह पर ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा और जब भी जरूरत पड़ेगी फटाक से पहले इंग्लिश निकलेगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अब अगला है मेरा WH फैमिली वर्ड्स। ओके, देखिए WH फैमिली वर्ड्स के बारे में बताएं। WH फैमिली क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखो वैसे वर्ड्स है ना जिसका जवाब, अच्छा ये क्वेश्चन पूछने में क्या आता है, WH फैमिली वर्ड्स का किस में यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछने में। लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। यस और नो में आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ओके, यस नो में। अभी जो मैंने पढ़ा इंटरोगेटिव, उसमें क्या यस नो में जवाब होता था, नहीं, लेकिन इसमें यस और नो में जवाब नहीं होगा। ओके, तो WH फैमिली होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। जो W से स्टार्ट हो या H से स्टार्ट हो वो WH फैमिली है, सिलेक्टेड है, उसको WH फैमिली कहते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं, या तो आपको व्हाट हो सकते हैं, ओके, या तो वाई हो सकते हैं, या तो व्हेन हो सकते हैं, या तो हाउ हो सकते हैं, ओके, वेयर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये सारे हो सकते हैं, ये आपके WH फैमिली है। ओके, ETC और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको करना है क्या, सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे। ओके, हिंदी के सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में। ओके, अब देखो यहां पर उसके बाद आपको एम का प्रयोग करनी है, या तो इस का प्रयोग करनी है, या तो आर का प्रयोग, इस का प्रयोग या तो आर का प्रयोग करनी है। क्लियर है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, किसका, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगानी है। ओके, उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लगानी है। क्या लगानी है, अदर वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगानी है। क्लियर है। इसके शुरुआत में, हिंदी के शुरुआत में क्या लगा सकता है, या क्या लगा रहेगा, क्यों लगा रहेगा, कब लगा रहेगा, कैसे लगा रहेगा, कहां लगा रहेगा, ये सारे कुछ लगे रहेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद एम का प्रयोग, उसके बाद इसका, उसके बाद आर का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। ठीक है, लास्ट की बात बताऊं तो लास्ट में वही क्या लगा रहेगा, हूं, या तो हैं, या तो हो, ये सारी चीज लगे होंगे। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगे होंगे। क्या चीज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब देखो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। वह क्यों दुखी है। मैंने क्या लिखा, वह क्यों दुखी है। ओके, वह क्यों दुखी है। इसमें देखो शुरुआत में क्या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपको बीच में कहीं पे क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। देखो यहां पर क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो हम सबसे पहले वाई लगाएंगे। ओके, वाई, उसके बाद वाई लगा दिए, उसके जस्ट बाद एम एज आर का प्रयोग करेंगे। तो एम एज आर किसके आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट में वह है, वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगाइए। ओके, वाई इज सी, वह है, सी लगाइए, सी, वाई इज सी। उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या लिखा है यहां पर, दुखी, दुखी का इंग्लिश क्या होता है, सैड, तो सैड लगाइए। ओके, ये आपको बन गए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसी प्रकार अगर नेगेटिव बनानी है तो इसके बाद एम एज आर, और एम एज आर के बाद आपको सीधा नोट, सॉरी यहां नोट नहीं लगानी है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी है। ओके, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपको नोट लगा देनी है। क्लियर है। तो क्या बनेगा, वह क्यों दुखी नहीं है, तो वाई इज सी नॉट सैड, यहां पर नोट लग जाएगा। ठीक है, क्या क्या बनेगा नेगेटिव में, वाई इज सी नॉट सैड, वाई इज सी नॉट सैड, क्या वह दुखी नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह क्यों चालाक है, वाई इज ही क्लेवर, वह क्यों नहीं चालाक है, वाई इज ही नॉट क्लेवर। मैं क्यों उदास हूं, वाई एम आई सैड, मैं क्यों उदास नहीं हूं, वाई एम आई नॉट सैड, वाई एम आई नॉट सैड। बात समझ में आ रहा है जी। आप क्यों दुखी हैं, वाई आर यू सैड, आप क्यों नहीं दुखी है, वाई आर यू नॉट सैड। ओके, आप क्या बनेगा, आप क्यों एक डॉक्टर हैं, वाई आर यू ए डॉक्टर, आप क्यों एक डॉक्टर नहीं है। ओके, वह कहां है, वेयर इज ही। ओके, वह कहां नहीं है, वेयर इज ही नॉट। बात समझ में आ रहा है।
बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनानी है बहुत सारे, जितना मर्जी प्रैक्टिस करते जाइए और आपके स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर एम इज आर का और भी यूज मैं लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर आपको मिल जाए।